दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों महासागर और महाद्वीपों का वितरण, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है प्लेटो का हलचल। प्लेटो में बच्चों जो हलचल होता है उस हलचल के बारे में बताना। बच्चों प्लेटो में बेसिकली जो हलचल होता है वह 3 तरीके से होता है। पहले का नाम बच्चों अपसारी है, दूसरे का नाम अभिसारी है, तीसरे का नाम क्या है, रूपांतर है। प्लेटो का जो हलचल होता है बच्चों, प्लेटो का जो हलचल बेसिकली 3 तरीके से होता है। पहला होता है बच्चों अपसारी तरीके से, दूसरा होता है अभिसारी तरीके से, तीसरा होता है रूपांतर तरीके से। तो तीनों को क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे बच्चों अपसारी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों अपसारी के बारे में अगर आएगा तो इसमें होता क्या बच्चों कि एक प्लेट है, मान लेते कि यहाँ पे एक प्लेट है बच्चों, एक यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे क्या प्लेट है और ये दोनों प्लेट बच्चों एक दूसरे से क्या होता है, दूर जाता है। दोनों प्लेट क्या होता है बच्चों, एक दूसरे से दूर जाता है। इस तरीके को बच्चों जो प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाता है उसी को बोलते हैं बच्चों अपसारी। आंसर को ध्यान से समझे। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती है, बोलना चाह रहा बच्चों जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक क्या बच्चों राइटवर्ड जा रहा था, दूसरा क्या लेफ्ट की तरफ जा रहा, तो वहीं बोलना चाह रहा जब दो प्लेट एक दूसरे के क्या जाता है बच्चों विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का क्या होता है, निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं अपसारी प्लेट। इसमें अपसारी प्लेट में ध्यान रखना बच्चों, दो प्लेट का जो डायरेक्शन होता है दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, उसी को बोलते हैं बच्चों अपसारी। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग होती है और नई प्रॉपर्टी का क्या होती है बच्चों, निर्माण होती है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से बच्चों प्लेट एक दूसरे से क्या होती है, दूर हटती है, उसको बोलते हैं बच्चों परसारी स्थान। बोलना चाह रहा वह स्थान जहाँ से प्लेट क्या होता है बच्चों एक दूसरे से क्या होती है, दूर हटती है, उस स्थान को बोला गया बच्चों परसारी स्थान। मान लेते कि ये स्थान है बच्चों, इस स्थान से एक राइटवर्ड चला गया, दूसरा जो प्लेट है बच्चों लेफ्टवर्ड चला गया, तो उसको बोलते हैं बच्चों अपसारी है। जिस स्थान से क्या होता है बच्चों एक दूसरे से अलग होता है उस स्थान को बोलते हैं परसारी स्थान। उसीलिए लिखना चाह रहा है वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से क्या होता है, दूर जाता है, उस स्थान को बोला जाता है बच्चों परसारी स्थान। दूसरा जो पढ़ना बच्चों अभिसारी। क्या पढ़ना दूसरा अभिसारी, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है, जो भी बच्चों जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाती है, जो हल्का प्लेट है बच्चों ऊपर रहती है। तो अभिसारी में ध्यान रखना जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे क्या हो जाती है, धंस जाती है, जिसका वजन बच्चों ज़्यादा होता है वह प्लेट क्या हो जाती है, नीचे की ओर धंस जाती है, और जो हल्का प्लेट होता है ऊपर की तरह रहती है। जहाँ पे भू प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वही क्या कहलाती है, अभिसारी प्लेट कहलाती है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के क्या हो जाती है, नीचे धंस जाती है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिसका वजन ज़्यादा होगा बच्चों वो नीचे की तरफ धंस जाएगा, जिसका वजन कम होगा वह ऊपर की तरफ रहेगा। जहाँ पे क्या होती है बच्चों भू प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, अभिसारी प्लेट कहा जाता है। वह स्थान जहाँ से प्लेट क्या होती है, धंसती है, उस स्थान को बोला गया बच्चों परिष्टन क्षेत्र कहा जाता है। वह स्थान जहाँ से क्या होता है, प्लेट क्या करती है, धंसती है, उस स्थान को बोला गया बच्चों परिष्टन क्षेत्र कहलाता है। तो आपको दो तरीके से बता बच्चों, एक अपसारी बता, अपसारी में क्या होता है, दो प्लेट क्या होता है एक दूसरे से दूर जाता है, विपरीत दिशा में जाता है, उसको बोला गया अपसारी। जिस स्थान से बच्चों दूर जाता है उस स्थान को बोला गया परसारी। दूसरा जो बताया बच्चों अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिसका वजन ज़्यादा होता है वो नीचे की ओर धंस जाती है, जिसका वजन कम होता है ऊपर की तरफ रहती है। वह स्थान जहाँ से प्लेट धंसती है उस स्थान को बोला गया बच्चों परिष्टन क्षेत्र कहलाता है। तो दोनों को क्या करना बच्चों, आपको बारीकी से याद करना, अपसारी और अभिसारी प्लेट को। तीसरा बच्चों रूपांतर। तीसरा क्या है, रूपांतर। रूपांतर में क्या होता है बच्चों, क्षैतिज दिशा में क्या करता है, एक दूसरे से दूर जाता है। बोलना चाह रहा जहाँ न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, नहीं क्या होता बच्चों विनाश होता। बोलना चाह रहा जहाँ न तो कोई नई प्रॉपर्टी का क्या होता है, निर्माण होता है, और ना ही क्या होती है कोई प्रॉपर्टी का क्या होता है, विनाश होता है। ऐसा प्लेट बच्चों जो कोई नई प्रॉपर्टी का निर्माण भी नहीं करता है और नहीं क्या करता प्रॉपर्टी का क्या करता है, विनाश करता है, उसे क्या कहा जाता है, रूपांतर प्लेट कहते हैं। जहाँ न तो कोई प्रॉपर्टी का क्या होता है बच्चों निर्माण होता है और नहीं कोई प्रॉपर्टी का क्या होता है विनाश होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों रूपांतर प्लेट कहते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में क्या होता है बच्चों सरक जाता है। क्षैतिज दिशा इसको बोलते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है एक प्लेट दूसरे प्लेट के क्या होता है क्षैतिज दिशा में क्या हो जाता है, सरक जाता है। तो जहाँ न तो कोई प्रॉपर्टी का क्या होता है निर्माण होता ही प्रॉपर्टी का क्या होता है विनाश होता है, उसे रूपांतर प्लेट कहते हैं। इसका कारण है कि बच्चों इसमें प्लेट एक दूसरे के साथ क्या होता है क्षैतिज दिशा में क्या हो जाती है, एक दूसरे से खिसक जाती ही क्या कहलाती है, रूपांतर
प्लेट कहलाती है। प्लेट में आपको ध्यान रखना, जहाँ ना तो कोई प्रॉपर्टी का निर्माण होता और ना ही प्रॉपर्टी का क्या होता है विनाश होता, उसे रूपांतर प्लेट कहते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें प्लेट क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के साथ क्या होता है क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, रूपांतर प्लेट कहते हैं। तो 3 तरीके से बच्चों प्लेटों में हलचल होता है। पहला होता है बच्चों अपसारी होता है, दूसरा अभिसारी होता है, तीसरा क्या होता है रूपांतर होता है। तो तीनों को क्या करना बच्चों, आपको बारीकी से नोट करके याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों प्लेट प्रवाह दर किसे कहते हैं, प्लेट का जो प्रवाह दर बच्चों किस रेट से क्या होता है चेंज होता है, उसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में पढ़ना। प्लेट प्रवाह दर किसे कहते हैं, सभी प्लेटों का जो प्रवाह की जो गति होती है बच्चों अलग अलग होती है। बोलना चाह रहा है जो सभी प्लेटों का जो प्रवाह है बच्चों, जो खिसकने की जो दर है वह सभी प्लेटों का क्या है अलग अलग है। आपको सबसे ज़्यादा वाला प्लेट के बारे में पढ़ना है बच्चों, सबसे कम वाले प्लेट के बारे में क्या करना पढ़ना है। तो आर्कटिक जो कटक की जो प्रवाह दर बच्चों सबसे कम होती है। आर्कटिक जो कटक है बच्चों उसका प्रवाह दर क्या होता है सबसे कम होती है, यह होता है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। एक वर्ष में बच्चों 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाती है खिसक जाती है। तो आर्कटिक कटक की जो प्रवाह दर बच्चों सबसे कम होती है, कितना होती है, एक वर्ष में मात्र 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाती है अपने जगह से खसक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ईस्टर द्वीप के जो निकट पूर्वी प्रशांत महासागर की जो उभार का जो प्रवाह दर सबसे अधिक होता है, इसमें होता है प्रति वर्ष क्या होता है बच्चों 5 सेंटीमीटर होता है। ईस्टर द्वीप के निकट बच्चों जो पूर्वी क्या है प्रशांत महासागर का जो उभार है वो उभार की जो प्रवाह दर है सबसे अधिक होती है प्रति वर्ष बच्चों 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक वर्ष में 5 सेंटीमीटर क्या हो जाती है खिसक जाती है। ईस्टर द्वीप के निकट बच्चों पूर्वी प्रशांत महासागर का बच्चों जो प्रवाह दर है सबसे अधिक है, कितना बच्चों प्रति वर्ष क्या है 5 सेंटीमीटर क्या हो जाती है खिसक जाती है। नेक्स्ट बच्चों नोट करके क्या करना आपको याद करना, ये क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शुरुआत में या प्रारंभ में बच्चों गोंडवाना लैंड का क्या था हिस्सा था। शुरुआती दौर में बच्चों जो भारत था किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का क्या था, गोंडवाना लैंड का क्या था हिस्सा था। और धीरे धीरे जब ये भारत ने उत्तर की ओर क्या किया खिसकना शुरू किया तो भारत एशिया से क्या हो गया टकरा गया। बोलना चाह रहा भारत क्या था बच्चों प्रारंभ में शुरुआत में क्या था गोंडवाना लैंड का क्या था हिस्सा था। और धीरे धीरे जब भारत ने उत्तर की ओर क्या किया खिसकना शुरू किया तो भारत एशिया से क्या हो गया टकरा गया और हिमालय पर्वत का क्या हुआ निर्माण हुआ। बोलना चाह रहा बच्चों जब भारत ने क्या हुआ उत्तर की ओर खिसकना शुरू किया तो भारत क्या हुआ एशिया से क्या हुआ टकरा गया। टकराने के बाद क्या हुआ बच्चों हिमालय पर्वत का क्या हो गया निर्माण हो गया। जब बच्चों भारत क्या उत्तर की ओर खिसकना शुरू किया तो भारत किससे टकरा गया एशिया से टकरा गया और उसके बाद हिमालय पर्वत का क्या हो गया निर्माण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वैज्ञानिक का मानना है कि यह प्रक्रिया आज भी जारी है। वैज्ञानिक का मानना है बच्चों कहना है कि यह प्रक्रिया आज भी क्या है जारी है और हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है। का मानना है कि बच्चों यह जो प्रक्रिया है आज भी जारी है जिसके कारण से हिमालय पर्वत की जो पहाड़ हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है बच्चों वह दिन पर दिन क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक का मानना है कि यह प्रक्रिया आज भी जारी है जिसके कारण से हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्या हो रही है लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 4 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बच्चों पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।